अगर आप सुंदरकांड के बारे में सोच रहे हैं या सुंदरकांड के पाठ करने के बारे में सोच रहे हैं तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में सुंदरकांड के हर एक रहस्य के बारे में बताया गया है जो एक हनुमान भक्त के लिए बहुत ज़्यादा जानना जरूरी है। दोस्तों उससे पहले स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेसी मिस्ट्री पे। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आपको सुंदरकांड का पाठ जरूर करना चाहिए, क्योंकि सुंदरकांड के पाठ जो भक्त करते हैं उनके जीवन में जितने भी कठिनाइयाँ आती है वह सब कठिनाइयाँ का समाधान खुद उस भक्त को मिलते भी जाता है। इसलिए सुंदरकांड के बारे में बहुत ऐसे भक्त हैं जिनको पता भी नहीं होता है कि सुंदरकांड करने से उनको कितना बेनिफिट हो सकता है। आपको बता दें दोस्तों कि सुंदरकांड को सुंदरकांड क्यों कहा गया है। दोस्तों त्रेता युग में राम और रावण के बीच युद्ध आरंभ हुआ। उस समय श्री हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका गए हुए थे और माता सीता के जिंदगी में जो घोर अंधेरा छाया था, जैसे ही हनुमान जी वहां गए उस दिन से माता सीता की जिंदगी में खुशियाँ लौट आई। इसलिए इस कांड को सुंदरकांड कहा गया है। और आपको बता दें कि इस कांड को जो भी भक्त इस कांड का पाठ करते हैं, सुंदरकांड के पाठ करते हैं, उस भक्त के जीवन में भी चल रहे जितने भी कठिनाइयाँ हैं वह दूर हो जाता है। आपको बता दें दोस्तों कि स्वयं महादेव ने यह वरदान दिया है कि जो इस सुंदरकांड के पाठ को करेगा या सुंदरकांड के पाठ को सुनेगा उसके जीवन में जो भी आर्थिक संकट आया हुआ होगा वह संकट खत्म हो जाएगा। आपको बता दें कि सुंदरकांड के पाठ करने से कितना लाभ होता है यह बहुत कम ही लोग जानते हैं। चलिए दोस्तों आपको बता दें हम कि सुंदरकांड के पाठ करने से आपको कितना लाभ हो सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि सुंदरकांड के पाठ करने से आपके साथ सबसे पहले 11 घटनाएं घटेगी। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। सुंदरकांड के पाठ अगर आप शुरू करने के लिए सोच रहे हैं तो आपको यह जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि सुंदरकांड के अगर आप पाठ करेंगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि आप कहीं भी सुंदरकांड के अगर पाठ कर रहे हैं, अगर उस सुंदरकांड को पाठ जो आप कर रहे हैं अगर कोई तीसरा अगर सुन रहा है तो तीसरे का भी संकट का निवारण हो जाएगा। इस पाठ में इतना शक्ति है। आपको बता दें कि अगर आपके घर या परिवार में आर्थिक तंगी छाया हुआ है या किसी भी प्रकार के कोई भी समस्या है और आप हर जगह दिखा लिए या आपको लगता है कि यह आपके बस की बात नहीं है, आप हारने वाले हैं, तो आपको सुंदरकांड का पाठ जरूर करना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि जो भक्त सुंदरकांड के पाठ करता है उसके जीवन में 11 घटनाएं घटने शुरू हो जाते हैं। जैसे जिस दिन आप सुंदरकांड के पाठ करिएगा उस दिन से आपके जीवन में 11 घटनाएं जरूर घटेगी। एकदम 100% घटना ही घटना है। आपको बता दें दोस्तों कि जब भी आप सुंदरकांड के पाठ करें तो इसका 2 नियम हम आपको बताएंगे। पहला नियम और दूसरा नियम इसका बहुत ही ज़्यादा आसान है। वैसे सुंदरकांड के पाठ करने में लगभग 3.5 घंटा का समय लगता है, लेकिन हम आपको एक ऐसा नियम बताएंगे जिस नियम से आप रोज सुंदरकांड के पाठ करेंगे कम समय में। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वह कौन से 11 घटनाएं हैं जो सुंदरकांड के पाठ करने वाले साधक के जीवन में घटते हैं। दोस्तों सबसे पहले नंबर पर बताते हैं कि सुंदरकांड के अगर आप पाठ करते हैं तो सबसे पहली घटना घटेगी आपके साथ, वह है संघर्ष से लड़ने की शक्ति। जी हाँ दोस्तों आप सही सुने हैं, संघर्ष से लड़ने की शक्ति आपको मिलेगी। दूसरी, मन के ऊपर विजय पाने की शक्ति आपको मिलेगी। तीसरी, बुरे लत से छुटकारा पाने की शक्ति आपको मिलेगी। चौथी, गरीबी रेखा से बाहर आने की शक्ति आपको मिलेगी। पांचवी, किसी भी प्रकार के ग्रह दोष है वह दोष खत्म खुद ब खुद होने लगेगा। और छठा है, किसी भी प्रकार के नेगेटिव एनर्जी अगर आपके ऊपर है तो वह खत्म होने शुरू हो जाएंगे। सातवां है, अगर आपका बहुत ज़्यादा शत्रु हो गया है या आपके दुश्मन बहुत है तो वह दुश्मन का नाश होना शुरू हो जाएगा। इस पे आप विशेष ध्यान रखें, आगे मैं वीडियो में इसके बारे में आपको बताऊंगा। आठवां है कि कोई भी बुरी शक्ति से लड़ने की शक्ति मिलती है। दोस्तों आपको बता दें
कि अगर आप सुंदरकांड के पाठ कर रहे हैं और मान लीजिए कि आप कहीं ऐसे जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर बहुत ऐसे नेगेटिव एनर्जी वास करता है या फिर कुछ गलत रास्ते से अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पर आपका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता है। ये शक्ति प्रदान श्री हनुमान जी करते हैं। आपको बता दें कि 9वां है आत्मबल बढ़ना। अगर आप मानसिक तौर से अगर बीमार चलते हैं या फिर आपको लगता है कि आप बहुत कमज़ोर है, कोई भी काम में आप अपने आप को सक्सेसफुल नहीं समझ पाते हैं, तो आपका आत्मबल बहुत कमज़ोर होता है। तो जब भी आप सुंदरकांड के पाठ करेंगे तो आपका आत्मबल में बढ़ोतरी होगा, बहुत ज़्यादा वह स्ट्रांग होगा। 10वां है संस्कार आना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सुंदरकांड के पाठ कर रहे हैं तो आपके अंदर बहुत ऐसे बदलाव होंगे जैसे कि संस्कार आना, बड़ों का सम्मान करना, आपको क्रोध कम आएगा, इस टाइप का बहुत ऐसे है जो आपके जीवन में बदलाव होने शुरू हो जाएंगे। 11वां है आपके किए हुए सुंदरकांड के पाठ के प्रभाव आपके पूरे परिवार पर होना। दोस्तों, यह बहुत ही खुशी की बात है कि अगर आप सुंदरकांड के पाठ कर रहे हैं तो इतना शक्ति आपको प्रदान किया जाता है, लेकिन खुशी की बात है कि आपके साथ आपके पूरे परिवार को यह प्रदान किया जाता है, क्योंकि आपसे जुड़ा हुआ आपका परिवार है। ध्यान से सुनिएगा, सुंदरकांड के पाठ अपने आप में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, इसलिए सुंदरकांड के पाठ नियमित रूप से करना चाहिए, जिससे आपका भी कल्याण होगा और आपके पूरे परिवार का भी कल्याण होगा। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों कि आपको इस पाठ को करना कैसे है। सबसे पहले बता दें आपको कि जब भी आप सुंदरकांड के पाठ करें तो मंगलवार के दिन लाल वस्त्र धारण करें, स्नान आदि करके, और श्री राम दरबार का एक फ़ोटो ले, मोतीचूर का लड्डू हो या फिर आपको जो सक्षम आप हो रहे हैं उस तरह के आप प्रसाद को चढ़ाएं, और आप एक लाल आसन ले लें। वहाँ पर बैठकर पहले 1 लोटा जल लेकर आपको संकल्प लेना है कि मैं इस सुंदरकांड का पाठ आरंभ इसलिए कर रहा हूँ, जैसे कि आप अपना संकट हनुमान जी को बताएंगे और साथ में आपको अपना सपना भी बताना है और सुंदरकांड का पाठ को आरंभ करना है। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आपका उम्र ज़्यादा है, अगर आप बुजुर्ग हैं तो आप बीच में एक ब्रेक ले सकते हैं आधे घंटे का, और अगर आप नौजवान हैं तो आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सुंदरकांड के लगातार पाठ कर सकते हैं, जो कि 3.5 घंटा के लगभग में पूरा हो जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह एक पहला तरीका है, और दूसरा तरीका मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा मैं इसको बेस्ट मानता हूँ, जैसे कि आपको रोज़ करना है सुंदरकांड के पाठ। आपको बता दें कि मान लीजिए कि अगर आपके पास अगर समय नहीं है और आप चाहते हैं कि आपका जीवन में सुंदरकांड का पाठ डेली हो, तो इसका भी उपाय है। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा कि सबसे पहले आपको करना होगा कि आप नित्य दिन आपको सुंदरकांड का 11 चौपाई पढ़ना होगा अर्थ सहित। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आप किसी भी बुक स्टॉल से सुंदरकांड का एक बुक ले लीजिएगा जो कि हिंदी में ट्रांसलेट रहता है। आप उस सुंदरकांड में और एक लाल कलम के पेन ले लीजिएगा और 11 चौपाई आप पढ़ लीजिएगा। जहां आपका 11 चौपाई हुआ वहां टिक लगा दीजिएगा, और यह पहला दिन का हो गया। दूसरे दिन जहाँ से टिक लगा हुआ है वहाँ से फिर 11 चौपाई पढ़िएगा। ऐसे करते 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 जिस दिन आपका सुंदरकांड का पाठ खत्म हो जाएगा, उसके कल होके फिर से आरंभ कर दीजिएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर इस तरह से अगर आप डेली 11 चौपाई अगर पढ़ रहे हैं तो आपका जीवन सुखमय समझ लीजिए, निसंकोच। क्योंकि जो व्यक्ति डेली नित्य दिन सुंदरकांड का पाठ कर रहा है, चाहे वो 11 चौपाई पढ़े चाहे 1 चौपाई पढ़े, 11 चौपाई का नियम होता है, इसलिए हमने 11 चौपाई आपको बताया है। चाहे वह पूरा पाठ करे चाहे 11 चौपाई का पाठ करे, उसका जीवन में सुखमय ही होता है। उसके जीवन में कभी संकट आता नहीं है, और अगर आ गया संकट तो संकट के साथ में संकट का निवारण भी आता है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। आपको बता दें कि
आप जब भी घबराने लगे ज़िंदगी में या अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगे, तब भी आपको सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना चाहिए। और साथ में अगर आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं तब तो आपको और डेफिनेटली सुंदरकांड का पाठ जरूर करना चाहिए। ये जानकारी आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखिएगा। जय श्री राम।